नोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। मैंने यहाँ day3 फोल्डर के अंदर ये loop.js बना दिया है और यहाँ मैंने एक फाइल बनाई loop.js और उस पर मैंने कंसोल लॉग इंडिया किया है। और अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ मैं लिख रहा हूँ नोड और अपनी फाइल का नाम और एंटर। तो मैंने यहाँ console.log इंडिया लिखा था तो यहाँ इंडिया मेरे सामने आ गया एक बार। अब आपने कहा कि नहीं यार मैं चाहता हूं कि 10 बार प्रिंट कीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कंसोल लॉग 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक, मैंने कहा चलो चला दिया, 10 बार प्रिंट हो गया, बेहतरीन। फिर आपने कहा कि नहीं 10 बार नहीं चाहिए, 100 बार चाहिए। तो पहली मुसीबत आई मेरे पास कि आपने कहा नहीं 10 बार नहीं चाहिए, 100 बार चाहिए, या ये 1000 टाइम्स चाहिए या 10,000 से टाइम्स चाहिए। तब मेरे लिए मुश्किल हुआ जा रहा था। 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स या 1 मिलियन टाइम्स, मुझे नहीं पता ना कि आप कितने टाइम्स मांगेंगे। आपने कहा n टाइम्स चाहिए, n कितना भी हो सकता है। तो अब ये मेरे लिए पहली प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा चलो 1000 बार प्रिंट कर दूंगा, कोई बात नहीं। बट फिर एक और चीज आई। आपने कहा कि मुझे इसके आगे सीरियल नंबर चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ प्रिंटिंग हो रही कि 10 बार? अब मैं गिनूं बैठ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ठीक है, 100 होता तो, 1000 होता तो फिर आप उसमें से कह देते 67th टाइम या 50th टाइम कौन सा वाला है, तो मुझे गिनना पड़ता ना 50 तक। उसके बाद में पता अच्छा ये 50th है। तो ये सब एक हेक्टिक टास्क है। मैंने कहा ठीक है, इसके आगे हम सीरियल नंबर लगा देते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने लिखा लेट SN इज इक्वल टू और 1 कर दिया, और 1 से मैं स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो बस इसके आगे मैं और क्या प्रिंट कर दूं? मैंने कहा सीरियल नंबर, और दोनों के बीच में यहाँ पे मैं सीरियल नंबर यानी SN को प्रिंट कर दूं। ठीक, और यहाँ स्पेस दे देता हूं। ठीक, अब ये सीरियल नंबर जो है ये सब में प्रिंट होना चाहिए। और जब पहली बार सीरियल नंबर को प्रिंट कर दिया, मैंने पहली बार प्रिंट किया है, पहले तो चला करके देखते क्या इफेक्ट हुआ इसका। तो आ रहा सीरियल नंबर 1 इंडिया, या हटा देता हूँ सीरियल नंबर को यहाँ से, सिर्फ ये नंबर रहने देता हूँ। मतलब ये सब आपकी चॉइस है कि कैसे अच्छा लग रहा है कैसे नहीं अच्छा लग रहा है। चला लिया, ठीक है 1 इंडिया। तो ऐसे अगर नंबर पढ़ते रहे सारे तो भी मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा बेहतरीन। मैंने कहा मैं इसी वाले को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, और ये इनकी जगह पे इसी को प्रिंट कर देता हूँ। बेहतरीन, बिल्कुल। अब क्या हुआ, ये 1 जो था ये 1 ही है, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ। ठीक, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, यानी कि जब एक बार हम प्रिंट कर लेंगे, जब एक बार हम प्रिंट कर लेंगे तो हम इसको बढ़ा देंगे, इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। क्या करेंगे? इंक्रीमेंट बढ़ा देंगे ना, 1 मोर। तो मैंने कहा ठीक है, SN इज इक्वल टू SN प्लस 1। या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, पहले तो प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, 1 के बाद 2 हुआ है, फिर आगे नहीं बढ़ा है, तो हमें हर बार एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जब एक बार प्रिंटिंग कर लेंगे उसके बाद फिर एक बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तब ना अगली बार हमें अपडेटेड नंबर मिलेगा। ये चीज देख के हमको समझ में आई कि 1 के बाद 2 मिला है, 2 के बाद 3 चाहिए, तो फिर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा प्रिंट करके। अच्छा, ये SN इज इक्वल टू SN प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, और अगर और शॉर्ट में लिखना चाहे तो एक हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, प्लस प्लस। ठीक, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट दो होते हैं, बाद में देखेंगे, बट इंक्रीमेंट आफ्टर मतलब प्लस प्लस SN या SN प्लस प्लस, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसी फंक्शनैलिटी चल रही थी वैसी चल रही है। खास बात यह है कि जब भी आप कोई चेंज करें तो पहले उतने में ही देख लें, ये नहीं कि पहले एकदम आगे तक सारा कोड लिखने के बाद चेक करेंगे। कभी भी वैसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा ठीक है, जैसी चल रही थी वैसी चलने लगी फंक्शनैलिटी। अब मैंने कहा कि ठीक है, नहीं SN प्लस प्लस जो है ये हर बार जब हम प्रिंटिंग कर लें उसके बाद एक बार इसको बढ़ा देना है। मैंने कहा ठीक है, अभी सिर्फ 10 बार लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कितना टाइम टेकिंग है ये। मैंने कहा ठीक है चलो, इतनी मेहनत कर लिया हमने। लास्ट में भाई जब इसके बाद बढ़ाया है, इसके बाद बढ़ाया है, मैं इसको ऊपर ही ले जा रहा हूँ, इसके बाद प्लस प्लस हुआ है, इसके बाद हुआ, इसके बाद हुआ, इसके बाद, इसके बाद, तो लास्ट वाले के भी बाद प्लस प्लस तो होगा ही होगा। हमेशा काम एक
पैटर्न पे करते हैं, हमेशा काम एक पैटर्न पे करते हैं, बिना पैटर्न के नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी पैटर्न को नहीं अचीव करेंगे तब तक आप कभी भी एक अच्छा प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे। तो हमने कहा जब सबके बाद प्लस प्लस हो रहा है तो लास्ट वाले के बाद भी प्लस प्लस तो कर दो, ठीक है, आगे कहीं लेके नहीं जाना है, बट इन फ्यूचर अगर जाना हुआ तो काम आएगा, इसलिए करके ही छोड़ो। तो अब सब एक जैसे दिख रहा है, एक जैसे दिख रहा है मतलब कोई ना कोई एक पैटर्न है हमारे पास। चलते हैं प्रिंट करके देखते हैं। 1 से लेकर के 9 तक, यानी 10th वाला नहीं हमारे पास, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक और प्रिंट कर दिया। अब ये नंबरिंग प्रिंट करने का फायदा ये मिला कि हमें पता चल गया था कि हाँ एक हम मिस कर रहे थे, ठीक। तो ये 10 तक प्रिंट करना था, यहां तक तो ठीक था, बट अभी 100 टाइम्स प्रिंट करना हो तो अब हमें ये 100 टाइम्स ये लाइन लिखनी पड़ेगी। 1000 टाइम्स प्रिंट करना हो तो हमें एक बहुत बल्कि फाइल बनाना पड़ेगा कि भैया हमें 1000 टाइम्स तक प्रिंट करना है, ठीक। और उसको मेंटेन करना भी आसान नहीं होगा। मेंटेन करने का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि Sn इज इक्वल टू Sn प्लस 1 लिखा था, तो ये 10 बार था तो हमने इसको चेंज कर, एक बार था तो फौरन चेंज कर लिया। 10 टाइम्स भी होता तो ठीक है, हम Sn इज इक्वल टू Sn प्लस 1 की जगह पे ये लगा देते, बट 1000 बार यही चीज चेंज करना होता तो एक हेक्टिक काम हो जाता, ठीक। तो इसीलिए इन सारी चीजों को आसान बनाने के लिए इंट्रोडक्शन हुआ लूप का। तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट सिर्फ ये कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और इसको मैं नीचे ऐसे ही रहने दे रहा हूँ कमेंट बना करके, या इसको मैं लिख दे रहा हूँ ट्रबल प्रॉब्लम विदाउट लूप, सॉरी, ठीक। लूप ना होती तो क्या प्रॉब्लम होती, ठीक। प्रॉब्लम ये होती इफ वी वांट टू प्रिंट बिलो इट बिकम हार्ड। ये बात तो हमको समझ में आ गई है, ठीक। प्लस मेंटेनेंस सीरियल नंबर की मेंटेनेंस हार्ड हो जाती। अब आप मेंटेनेंस का मतलब समझ गए होंगे, ठीक। अब हम चलते हैं और अब दूसरा फाइल बना लेते हैं। ये लाइन मैंने वहां से कॉपी कर लिया था कि इसी पैटर्न को लेकर के मुझे चलना था। तो अब देखते हैं कि मुझे क्या करना है। तो मैंने कहा कि लूप लिखना है। लूप मतलब क्या होता है, लूप मतलब ये होता है कि हम एक सिंटेक्स लिखेंगे कोई, ठीक, और इसके नीचे कुछ लाइन लिख देंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन हमारी मर्जी है, और एक ब्लॉक बना देंगे। यही लूप होगा हमारा, यही लूप होगा। लूप का मतलब ये हो गया कि हम बता देंगे कि हमको 100 टाइम्स तक या 1000 टाइम्स तक कब तक प्रिंटिंग करते रहना है। आपने कहा 1000 टाइम्स तक, तो ये हर बार अंदर आएगा, प्रिंटिंग करेगा, और फिर यहां से मूव करके ऊपर चला जाएगा और काउंटिंग बढ़ा देगा, फिर अंदर आएगा, प्रिंट करेगा और फिर ऊपर जाएगा, और ये तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक 1000 कंप्लीट ना हो जाए। यानी हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई 1000 टाइम तक प्रिंट करना है, या 100 या 10 या 5, एक कंडीशन लगा सकते हैं कितनी बार प्रिंट करना है, ये भी बता सकते हैं। इंक्रीमेंट करना है, ये भी बता सकते हैं इसको, ठीक। और ये भी बता सकते हैं कि इनिशियलाइज कहां से करना है गिनती को अपने, ठीक। और क्या प्रिंट करना है वो हम बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, ठीक। ये काम हम यहां भी कर रहे थे, इनिशियलाइजेशन वाला काम ये था, ये इनिशियलाइजेशन था हमारा, ये यही इंक्रीमेंट था हमारा, ठीक। ये स्टेटमेंट है हमारा, ये स्टेटमेंट था हमारा। बट इससे पहले जब हमने प्रिंटिंग किया था कि हमको 10 टाइम्स प्रिंट करना था, जब हमें 10 टाइम्स प्रिंट करना था, तब कंडीशन जो थी वो हमने मैनुअली चेक किया था। मैनुअली चेक किया था का क्या मतलब कि अगर मुझे 10 बार प्रिंटिंग करनी थी तो मैंने 10 बार ही लिखा था प्रिंट करने के लिए। बट अब प्रोग्राम जब बनाते हैं तो प्रोग्राम फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि अभी आप 10 बार कर रहे हैं, अगर उसी प्रोग्राम से आप 100 बार करना चाहें तो आप वो भी कर सके, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ तो आपने 10 बार ही लिखा है प्रिंट, तो 10 बार प्रिंट होगा। यहाँ तो आप लिखेंगे तो एक बार, पर प्रिंटिंग 10 बार करनी है, तो कहीं ना कहीं उस लूप को हमें बताना पड़ेगा कि भाई कब रुकना है, वही कंडीशन होती है।
तो ये 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट आप देख चुके, तीसरा देख चुके, चौथा देख चुके। दूसरा पार्ट बचा है कि कंडीशन कैसे लिखते हैं। तो कंडीशन कैसे लिख सकता हूं, जैसे अभी तक हम कंडीशन लिखते थे, तो ये इफ सीरियल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू, अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं 10। ये लास्ट टाइम हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े थे, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देखिए, देख रखे हैं तो अच्छी बात है, फिर भी समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो इफ मतलब होता है यदि, तो इफ का मतलब है कि कंडीशन लिखनी थी तो हम इसमें लिख सकते हैं। कंडीशन क्या थी मेरी, अगर मुझे 10 तक प्रिंट करना था तो स्टार्ट 1 से किया था इनिशियलाइजेशन, है वो समझ में आ रहा है मुझे, सीरियल नंबर 1 पहला होगा और लास्ट 10 होगा, 10 के ऊपर सीरियल नंबर नहीं जाएगा, तो कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं। तो यही हमारी कंडीशन लिखने का तरीका है। तो आपने ये चारों चीजें देख ली, अब हमें एक लूप बनानी है और इन चारों को उसमें फिट करना है। तो जो पहली लूप हम यूज करने वाले हैं वो है फॉर लूप हमारी। ठीक, क्या करेंगे, फॉर जो ये इनिशियलाइजेशन है हमारा, ये फॉर में पहला पार्ट होता है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक, जो ये कंडीशन है हमारी, ये हमारा दूसरा पार्ट होता है, तो ये भी मैंने कॉपी किया और यहाँ प्रिंट कर दिया। ठीक, ये जो इंक्रीमेंट होता है हमारा, ये हमारा तीसरा पार्ट होता है। ठीक, तो ये भी मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब बारी आई स्टेटमेंट की हमारे, तो ये नीचे ब्लॉक स्कोप पढ़ चुके हैं हम शुरू में ही। ब्लॉक मतलब कि ये जो नीचे फॉर के नीचे से जो ये एरो स्टार्ट किया है और जो ये एरो खत्म किया है, ये फॉर लूप का ब्लॉक है। मतलब ये जो लूप एग्जीक्यूट होगी ये इसी स्टेटमेंट के लिए चलेगी। पहली बार अंदर आएगा सीरियल नंबर 1 लेकर के, फिर वापस यहां से कहां चला जाएगा, यहाँ पे। Sn प्लस प्लस का मतलब हम देख चुके हैं कि अगर 1 था तो कितना हो जाएगा 2, उसमें 1 ऐड हो जाएगा। दोबारा जाएगा, यहां से कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करना जरूरी था कि भाई क्या 2 लेस और इक्वल टू 10 है, क्योंकि हमें 10 के ऊपर नहीं जाना था। फिर अंदर आएगा सीरियल नंबर 2 लेकर के, फिर यहां से वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक, और 2 था वैल्यू, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बढ़ करके इस बार 3 हो जाएगी। फिर वापस कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 लेस और इक्वल टू 10 है, यस, तो अंदर आ जाएगा। इस बार 3 कितना होगा, 3 होगा, सॉरी सीरियल नंबर कितना होगा, 3 होगा। फिर वापस जाएगा, यहां से हर बार यहां से ऊपर ही जाएगा, यहां से इस जगह से एग्जिट नहीं होता है। वापस जाएगा 3 को लेकर के। ठीक, फिर चेक करेगा, सॉरी Sn प्लस प्लस, तो इसको अपडेट करके 4 कर देगा और ऐसे ही बढ़ाता रहेगा इसको 10 तक। और जब ये 10 हो जाएगा तो भी अंदर आएगा, फिर ये 11 हो जाएगा, 10 के बाद कितना होगा 11। जब ये 11 हो जाएगा और इस कंडीशन पे हम आएंगे और हम चेक करेंगे कि क्या 11 लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो ना तो 11 10 से छोटा है और ना ही उसके बराबर है। इस टाइम पे ये लूप जब फाल्स होता है, ये फाल्स हो जाएगा ना, क्योंकि भाई ना छोटा और ना बराबर है, तब लूप ब्रेक होती है और इसके बाहर आ जाती है। अब इस ब्लॉक का काम खत्म हो जाता है। ऐसे हमारी लूप एग्जीक्यूट होती है। चलते हैं, स्टेटमेंट क्या है हमारा, स्टेटमेंट ये रहा हमारा, मैंने ये स्टेटमेंट भी कॉपी कर लिया। अगर जो बात मैं कह रहा हूं, मैं इस ऊपर वाले को ये कमेंट कर दे रहा हूं इन सबको। ठीक, अगर जो ये बात मैं कह रहा हूं कि ये इनिशियलाइजेशन, अगर जो बात मैं कह रहा हूं अगर वो सही है, तो ये Sn1 हो जाएगा पहली बार। कंडीशन 10 तक ट्रू रहेगी, यानी कि 10 से बड़ा नंबर अंदर नहीं आ पाएगा और हर बार ये प्रिंट करेगा। तो पहली बार ये सीरियल नंबर 1 के साथ यानी 1 और इंडिया प्रिंट करेगा, फिर लूप ऊपर जाएगी, अपडेट होकर 2 होके अंदर आएगी, 2 प्लस इंडिया प्रिंट होगा और ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा, 10 तक प्रिंट होगा। अगर हम सही समझ रहे हैं तो ऐसा होगा, और गलत समझ रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि फिर कैसे करना है। सॉरी, तो उस नाम की कोई फाइल ही नहीं है ना, नाम हमने रीनेम कर दिया था फाइल का। 1 इंडिया पहली बार अंदर आया होगा, पहली बार अंदर आया होगा तो 1 इंडिया प्रिंट कर दिया, फिर ऊपर गया होगा, यहाँ पे 1 से 2 हो गया होगा Sn प्लस प्लस, हम बढ़ा के देख चुके हैं Sn प्लस प्लस से एक वैल्यू बढ़ जाती है, तो यहाँ से हर बार यहाँ जा रहा है।
फिर अंदर आएगा, टू इंडिया प्रिंट किया है, फिर गया है 3 4 5 6 7 8 9 और 10 प्रिंट कर दिया है। फिर जब वापस गया होगा 10 को लेकर के यहाँ से, तो यहाँ पे बढ़ करके कितना हो गया होगा, 11 हो गया होगा। और जब 11 लेस देन और इक्वल टू 10 पूछा होगा तो इसने कहा होगा भाई ऐसा नहीं होता। तो यानी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू थी, जब तक ये कंडीशन ट्रू थी तब तक तो इसने प्रिंटिंग किया, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई ये लूप के बाहर आ गया। तो बहुत माइनर सी चीजें इंटरव्यू में अच्छे अच्छे फंस जाते हैं इस बात पे। ये याद रखिएगा कि लूप अगर ये 10 तक चली है तो जब आप बाहर आ रहे हैं तो आपके इस सीरियल नंबर की वैल्यू कितनी है, 11 है, क्योंकि लास्ट टाइम इंक्रीमेंट होने के बाद लूप ब्रेक हुई थी। ये बात याद रखिएगा, ये हमें समझ में आ गया और काम भी कर रहा है ये। ठीक, तो लूप का बेस तो हम समझ चुके हैं। अब हमें देखना है कि कितने टाइप्स के लूप हैं और उनके क्या क्या काम है। चलिए देखते हैं, ये इसका भी नाम रीनेम कर देते हैं, सॉल्यूशन विथ लूप कर देता हूं, समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या थी और सॉल्यूशन क्या मिला मुझे।